हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं हूं आपका धर्मवीर सर। हिंदी स्मार्ट स्टडी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेकर के आ गया हूं बिल्कुल जीरो से। क्या दोस्त? तो बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बिल्कुल आसानी से कैसे सीखे। यानी आज के इस क्लास के हमारा टॉपिक रहेगा डेली यूजेज इंग्लिश वर्ड्स को आसानी के साथ कैसे लिखना और पढ़ना सीखें। जिसमें आप सब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत, BAHUT। इसे बहुत आप लोग को उच्चारण करने नहीं आता है। जैसे में DIN, इसे पढ़ेंगे दिन। के, इसे के ऐसे पढ़ेंगे, आपको ऐसे पढ़ने भी नहीं आता है। या फिर आप सभी को जो है ना, बी से बनेगा आपका ब, तो ब लिखते हैं। और एच यू से बनेगा आपका हु, हम छोटी यू की मात्रा। और टी से तो बहुत, DI से दी, दो में छोटी ई की मात्रा। और एन से न बहुत दिन, के ई से के, क में जो है ना ए की मात्रा। बहुत दिन के ऐसे लिखने में भी दिक्कत होती है। या फिर व्हाट्सएप पे जो डेली चैटिंग करके बात किया जाता है ना, व्हाट्सएप पे अंग्रेजी में लिख करके मैसेज किया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा आप लोग को परेशानी होती है। उन्हीं सारे डाउटों को मैं क्लियर करने के लिए आज की इस क्लास को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि यदि आप इस क्लास को एंड तक यानी लास्ट तक देख लेते हैं मेरे भाई, मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 100 में 100% आप सभी को अंग्रेजी पढ़ने और लिखने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, सपोज डैट यहाँ पर थोड़ा सा आप सब ध्यान दीजिएगा कि मैं आज की इस क्लास में क्या आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूँ, यानी क्या पढ़ाने वाला हूँ। थोड़ा सा आप सभी की एक सेंटेंस के माध्यम से समझा देता हूँ कि इस क्लास में आप सबको पढ़ाने कैसे वाले हैं। देखिए, जैसे में यहाँ पर लिखा हुआ है वह आ, क्या लिखे बच्चों, वह आ रहा है। ऐसे कहीं पर कोई एक वाक्य टाइप से एक सेंटेंस ही लिखा रहता है, उसको अंग्रेजी में लिखना रहे तो आप सब लिखिएगा THAT, इसे डैट ऐसे लिखेंगे नहीं। आज के इस क्लास में ऐसे पढ़ाने वाला हूँ कि वह को डैट नहीं लिखना है, THAT नहीं लिखना है, W से लिखेंगे आपका वो, और H से ह। इस प्रकार से यानी कन्वर्ट करने को सिखाने वाला हूँ आज की इस क्लास में। कन्वर्ट यानी इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, यानी व्हाट्सएप पे बोलचाल के भाषा में बातचीत कैसे करते हैं इंग्लिश में, उस टाइप से पढ़ने को और लिखने को सिखाने वाला हूँ। और ऐसे आप सभी को बोलचाल के भाषा में सीखनी है तो आप सबको इसको ध्यान रखनी होगी। यह जो दिखाई दे रहा है ना आप सबको यहाँ पर, इससे क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण बोलते हैं, इनका मात्राएं, इसका अंग्रेजी, इनको पहले आप लोग को जानना होगा। तो आप बेसिक पॉइंट है, इसे जान लीजिए। अगर आप सबको एडवांस लेवल का अंग्रेजी सीखनी है, डैट, डॉज, दिस ऐसे करके मतलब कि सीखनी है आप सभी को, तो उसको जो है ना थोड़ा सा एडवांस लेवल का अंग्रेजी सीखनी होगी। इस चैनल पे एडवांस लेवल के भी अंग्रेजी मिलने वाला है और बेसिक लेवल का भी। तो इस क्लास में केवल बेसिक ही पढ़ाएंगे और नेक्स्ट अगले क्लास आएगा ऐसे तो उसमें एडवांस रहेगा। ठीक है, कि यहाँ पर देखिए इससे क्या बोलते हैं, अ से लेकर के अ तक अक्षरों को स्वर वर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब क से लेकर के ग तक, यानी क से लेकर के ग तक, यरल में जो लास्ट में ग आता है ना, य र ल, ऐसे लास्ट में जो ग आता है, यहाँ तक अक्षरों क्या बोलते हैं, इसे व्यंजन अक्षरे बोलते हैं, यानी व्यंजन वर्ण बोलते हैं। ठीक है, इतना पता हो गया, इसका अंग्रेजी भी याद होना चाहिए, तभी आप लोग आसानी से लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे ऐसे मैसेज टाइप से ही। ठीक है, बातचीत की भाषा में। और आप लोग को इतना याद रखनी है। और जो ये 12 खड़ी है ना, 12 खड़ी को भी इसी क्लास के अंदर आप सभी को लिखने को और पढ़ने को प्रैक्टिस भी कराने वाला हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर ये जो है ना अ का कोई मात्रा वगैरह नहीं होता है, इसका अंग्रेजी ए होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ है, आ का मात्रा कैसे होता है, तो आ इस प्रकार से होता है। ठीक है, आ। अब इसका मात्रा देखिएगा तो इसका मात्रा एक डंडा के जैसे होता है, और इसका अंग्रेजी क्या होता है, तो ई होता है। और कहीं कहीं पर इसका अंग्रेजी डबल ए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए आ के लिए डबल ए प्रयोग कीजिएगा अंग्रेजी, और एकार यानी आ की मात्रा के लिए एगो सिंगल ए प्रयोग करना है। एक यही है कि इसका रूल अलग है, आ की मात्रा के लिए एगो ए प्रयोग करना है और आ के लिए डबल ए प्रयोग करना है। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर देखनी है, यहाँ पर अ है, और अ का साउंड के लिए यहाँ पर एगो ए प्रयोग करते हैं, फिर अ के लिए एगो प्रयोग होता है। और साउंड की इसमें कैसे घुसा दिए, देखिए ये जो अ का साउंड आता है ना, अ का ध्वनि, वह प्रत्येक व्यंजन अक्षर, व्यंजन अक्षर होती क्या है आप लोग बताए ही हैं फर्स्ट में कि क से लेकर के ग तक अक्षरों को व्यंजन अक्षर बोलते हैं। वह सारे अक्षरों में जो है ना ये अ का साउंड मिला हुआ रहता है। अगर आप लोग को मतलब कि यकीन नहीं हो रहा है ना, उसको उच्चारण करके देखिए, क लास्ट में अ आ रहा है, च अ आ रहा है लास्ट में, प ज्ञ अ आ रहा है लास्ट में, वैसा ही प्रत्येक व्यंजन अक्षर में अ का साउंड इंक्लूड होती है। तो अब आप लोग को एक और बात बता दूं कि के ए से बनेगा आपका, आप सब बोलिएगा का नहीं, कि ए से
क भी बनता है और के ए से का भी बनता है। अब इसमें आप सभी को बहुत ज़्यादा डाउट होगा के से का भी कैसे बन गया और के से क भी कैसे बन गया। इसमें तो आप लोग को दिख रहा है कि के से क हो गया और यहाँ पर एक आ के मात्रा के लिए यहाँ पर डबल ए प्रयोग कर लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो एक क है तो केवल यहाँ पर क है ना, तो क के लिए यहाँ पर के प्रयोग कर लिया, यहाँ पर ए कहाँ से आ गया, तो यह बहुत बड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया। तो इनको दूर करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है ना ये क में जो है ना ये अ छुपा हुआ है, उच्चारण में छुपा हुआ है। फर्स्ट में बताया कि उच्चारण में छुपा हुआ है, यहाँ पर जो ये अ छुपा हुआ है, ठीक है। और इसमें आधा एक क छुपा हुआ है, ऐसे इसमें हलंत लगा दीजिए, ठीक है। तो के ए से क बन जाएगा, क्या बनेगा बच्चों, के ए से क। तो के ए से क में के से केवल क हो गया और यहाँ पर ए लगा दीजिएगा, तो यहाँ पर अ का उच्चारण भी काम खत्म। छोटी ई, तो छोटी ई रहता है कैसे है, तो ऐसे रहता है छोटी ई। अब इसका मात्रा कैसे होता है, इसका मात्रा जो है ना, इसका मात्रा बाएं साइड से इसका सिरा झुका हुआ रहता है। इसका अंग्रेजी क्या होता है, दोनों का आई ही अंग्रेजी होता है। कोई भी नाम या फिर शब्द में लगा रहे आई तो उसका समझ नहीं है छोटी ई है, ठीक है। या फिर बड़ी ई भी है, उसको भी समझनी है, इससे पता करनी है तो मैं आगे बताऊंगा। चलिए आगे फिर यहाँ पर देखनी है, यहाँ पर बड़ी ई है तो बड़ी ई जो है ना कुछ इस प्रकार से रहता है, कैसे, तो ऐसे रहता है। इसका मात्रा क्या होता है, इसका मात्रा ऐसे, इसका मात्रा जो है ना बाएं साइड से नहीं दाहिने साइड से इसका मात्रा जस्ट अपोजिट उसका मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इसका अंग्रेजी क्या होता है, डबल ई होता है। क्लियर हुआ। फिर यहाँ पर देखनी है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर बड़ी ऊ है, नहीं छोटी ऊ है, ठीक है। सॉरी, बड़ी उच्चारण करने के लिए बड़ी ऊ तो यहाँ पढ़ना है, छोटी ऊ है तो छोटी ऊ जो है ना कुछ इस प्रकार से रहता है। इसका मात्रा कैसे होता है, इसका मात्रा इसका ऐसे होता है, ठीक है। अब इसका मात्रा कैसे होता है, ऐसे हो गया, आप लोग क्लियर हो गया। और छोटी ऊ भी जान गए। अब इसका मात्रा के साथ साथ इसका दोनों का अंग्रेजी यू ही होता है। कोई भी शब्द या फिर नाम में छोटी यू जो उसका अंग्रेजी यू होता है। क्लियर। बड़ी यू है, बड़ी यू ऐसे रहता है, इसका मात्रा इसका जस्ट अपोजिट उल्टा रहता है, ठीक है। और छोटी यू का मात्रा ऐसे रहता है। क्लियर हुआ। यहाँ पर बड़ी यू है तो बड़ी यू का मात्रा के लिए फिर बड़ी यू के लिए डबल ऊ प्रयोग करते हैं इसका अंग्रेजी। क्लियर हुआ। ए है, ए इस प्रकार से रहता है, इसका मात्रा जो है ना कोई भी शब्द के ऊपर कोई नाम के ऊपर ऐसे एक ले रहा है, वहाँ पर ई का मात्रा समझनी है, क्या है, तो ई यानी ए का मात्रा समझनी है, इसका अंग्रेजी ई होता है। क्लियर हुआ। यहाँ पर ऐ है तो ऐ जो है ना ऐसे रहता है ऐ, इसका मात्रा कैसे होता है, तो डबल एक के लिए इसका मात्रा होता है। किसी भी नाम के शब्द के ऊपर ऐसे डबल एक ले लगा रहे वहाँ पर ऐ की मात्रा समझ लेनी है। इसका दोनों का अंग्रेजी ए आई होता है, ऐसे होता है। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ओ है तो ओ जो है ना ऐसे रहता है, कैसे, तो ओ इस प्रकार से रहता है। इसका मात्रा कैसे होता है, एक कार रहता है उस पर एक ले रहता है। इन दोनों का अंग्रेजी क्या होता है, तो ओ का अंग्रेजी ओ ही होता है और ओ का मात्रा का भी उच्चारण ओ ही होता है, ऐसे ही लिखा जाता है। एक कार रहता है उस पर डबल एक सिंगल एक ले रहता है। क्लियर हुआ। फिर यहाँ पर देखनी है औ है, तो औ ऐसे रहता है, कैसे, तो औ जो है ना कुछ इस प्रकार से रहता है। इसका मात्रा कैसे रहता है, इसका मात्रा भी देख लीजिए, कार होता है उस पर डबल एक ले रहता है, ऑफ हो गया ऐसे, और इसका दोनों का अंग्रेजी ए यू होता है। क्लियर हुआ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अंग है तो एक बिंदी यानी एक चंद्र बिंदु रहे तो या फिर एक बिंदु रहे तो इसका मात्रा समझनी है। अंग ऐसे रहता है, किसी भी शब्द के ऊपर ऐसे एक बिंदु या चंद्र बिंदु लगे या फिर एक बिंदु लगे उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग अंग। अंग का मात्रा क्या होता है, तो एक बिंदु होता है या फिर चंद्र बिंदु होता है। और अंक कैसे रहता है, तो ऐसे रहता है। इन दोनों का जो है ना अंग्रेजी क्या होता है, तो ए एन होता है, कहीं कहीं पर केवल एन प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इतना आप लोग को याद रखनी है। यहाँ पर क्या है, तो अह है, तो एक अनुस्वार भी बोलते हैं बिंदु को, ठीक है। यहाँ पर अह है, इसे अह को लिखते कैसे है, तो अह जो है ना कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब इसका मात्रा कैसे होता है, डबल विसर्ग रहता है इसका मात्रा। इन दोनों का अंग्रेजी ए एच होता है। इसका उच्चारण कैसे होता है, अह, ऐसे उच्चारण किया जाता है, ठीक है। यानी डेली व्हाट्सएप पे बात किए जाने वाले शब्दों को लिखने को और पढ़ने को सिखाते हैं। चलिए बी ए से बन गया आपका ब, तो ब लिखेंगे और इससे आसानी होगी, जो बताया ना उसके मदद से अगर आप लोग ऐसे लिखेंगे तो आसानी होगी। देखिए अगर आप सब उतना याद करने से काम चलने वाला थोड़ा ही ना है, जो बता दिए इतना याद कर लिए, नहीं। 12 खड़ी छूट गया है, 12 खड़ी को कैसे करनी है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 12 खड़ी जो है ना ऐसे होता है। देखिए क लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर क लिख रहा हूँ, फिर क लिख रहा हूँ, फिर क लिख रहा हूँ, फिर क लिख रहा हूँ। जो जैठो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठो,
तो 12 ठो ऐसे गिन करके 12 ठो इसको क को केवल एक एक मतलब कि व्यंजन लेटर को लिख लेनी है, ठीक है। 12 खड़ी आप लोग को लिखनी है तो बता रहा हूँ, उसका एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो है ना, इतना आप लोग को लिखने के बावजूद भी यहाँ पर देखनी है कि यहाँ पर अ है और अ का कोई मात्रा वगैरह इसमें नहीं है, तो इसको छोड़ देनी है ऐसे ही, केवल क हो गया। फिर यहाँ पर आ है, आ की मात्रा एक डंडा के जैसे है, इसमें डंडा लगा देंगे, हो जाएगा का। फिर यहाँ पर क है और क में छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पर छोटी की मात्रा इधर से लगा देंगे, हो जाएगा की। फिर यहाँ पर ई बड़ी ई है, तो बड़ी में जो है ना क है यहाँ पर, तो इसमें जो है ना बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे, हो जाएगा की। थोड़ा खींच करके, थोड़ा स्लोली करेंगे इसका उच्चारण, छोटी ई है, ठीक है। और यहाँ पर छोटी ऊ है, छोटी ऊ का मात्रा ऐसे होता है, कू, ऐसे। तो 12 खड़ी भी इसी प्रकार से तैयार होता है। एक एक लेटर का यदि व्यंजन अक्षर मतलब कि एक एक क लिख दीजिएगा, फिर ख ख ख ख 12 ठो लिख दीजिएगा, उसमें मात्रा अटैच लगा दीजिएगा तो 12 खड़ी बन जाएगा। फिर ख के बाद क्या आता है ग, क ख ग, तो ग में ग 12 ठो लिख दीजिएगा, उसमें मात्रा ऐसे अटैच करा दीजिएगा और उसमें मात्राएं मिला दीजिएगा, तो आपका 12 खड़ी बन करके रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब सारे शब्दों को पढ़ाऊंगा तो लिखने को और पढ़ने को आप आसानी से लिख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। देखिए, बहुत लिखने को बता दिया हूँ, ब और एच यू से बन गया आपका हु और टी से तो बहुत, डी आई से बन गया आपका दी, द में छोटी की मात्रा और एन से न बहुत दिन, के ई से के, बी से बन गया आपका बा, तो बा लिखते हैं, और डी से द बहुत दिन के बाद। क्लियर हुआ। यहाँ पर यू से ऊ, तो ऊ लिखते हैं, और एस इससे बनेगा सौ और एन इससे बनेगा ने, उसने। उसने के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सी एच से बनेगा आपका चा, तो चा लिखते हैं, और एन से है तो बिंदु लगा देंगे, और डी से दो यानी चांद, या फिर ऐसे भी लिखाएगा, ठीक है, चंद्र बिंदु भी लगा सकते हैं। यहाँ पर एस आई से बनेगा आपका सी, सौ में छोटी ई की मात्रा, और टी ए से बनेगा ता, और आर ई से बनेगा रे, सितारे। क्या लिखा हुआ सितारे के बाद यहाँ पर डी ई से दे, दो में जो है ना ए की मात्रा, और के एच ई से बन गया आपका खे, देखे, ए से बन गया आपका अ, तो अ लिखेंगे ऐसे, और बी से ब। अब के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ, टी ए से बनेगा आपका तो लिखेंगे, और के से क, तक, डब्ल्यू ए से बनेगा आपका व, और एच से ह, के ए से क बनेगा तो क लिखेंगे, और एच ए से बनेगा आपका हा, कहा, टी एच ए से बनेगा आपका था। क्लियर हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ है एन आई से बनेगा आपका नी, नौ में छोटी की मात्रा, और सी एच ई से बनेगा आपका चे, नीचे। फिर से नीचे, नीचे नीचे दो बार करनी है, क्योंकि दो बार लिखा हुआ है, एन आई सी एच ई से नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर एस एच से बनेगा आपका सौ, तालाब्य सौ लिखेंगे, और तालाब्य सौ के बाद क्या लिखा हुआ बच्चों, यहाँ पर ए है, एस एच ए से सा लिखेंगे, ठीक है, सौ नहीं लिखेंगे, और वाई से बन गया आपका य, और डी से दो शायद, बहुत, बी से ब, और एच यू से बनेगा आपका हु, और टी से तो बहुत, एन आई से बनेगा आपका नी, नौ में छोटी की मात्रा, और सी एच ई से बनेगा चे, नीचे। नीचे के बाद क्या लिखा हुआ है, जे ए से ज, और एच ए से बनेगा आपका हाँ, जहाँ। यहाँ पर एन है तो बिंदु पर कर लिए हैं, या फिर जहाँ भी लिख सकते हैं, जे ए से जा भी बनता है, और जे ए से ज भी बनता है। क्लियर हुआ। फिर यहाँ पर देखिए के आई से की, क में छोटी की मात्रा लगा देंगे, ऐसे आई भी है तो बड़ी की मात्रा प्रयोग कर रहे हैं, की कर रहे हैं क्योंकि इसमें खींच करके आवाज आ रहा है, ठीक है। के एच ए से बनेगा आपका खा, तो खा लिखेंगे ऐसे, और आई से ई बड़ी प्रयोग करेंगे, ठीक है, खाई ये लिखाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, आई से बनेगा आपका ई, तो ई लिखेंगे ऐसे, और यहाँ पर बिंदु लगा देंगे एक, ठीक है। इन और एस से बनेगा सा, तो इंसा, और एन से न इंसान, के आई से की ऐसे लिखाएगा, इंसान की, के एच डबल ओ से बनेगा आपका खू, ख में छोटी उ का मात्रा नहीं बड़ी उ का मात्रा, और एन से न खून, एस ई से। क्लियर हुआ। यहाँ पर बी एच ए से बनेगा आपका भा, तो बी एच ए से बनेगा आपका भा, तो भा लिखेंगे, और आर से र, भार। यहाँ पर खून से भार नहीं लिखेंगे, देखिए भार कोई राइट इसमें अटैच एक शब्द हो रहा है, नहीं हो रहा है,
खून से भर, ऐसे खून से भर गई, एक राइट शब्द बन रहा है तो उसको छोड़ देनी है। कोई भी शब्द लिखिए उसको 2 बार 3 में लिखिए, कोई उसमें एक राइट अटैच होगा शब्द उसको लिख लीजिए, ठीक है। देखिए BHA से बनेगा आपका भ, तो भ लिखते हैं क्योंकि भ में अ का साउंड लगाते हैं, तो BHA से बन के भ बन गया और आर से र बन गया भर। और यहीं पर BHA से भा लिख देते हैं और आर से र, तो भारी इसमें शब्द नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है GA से बनेगा आपका ग और आई से बड़ी की मात्रा गई, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर बड़ी की मात्रा नहीं, बड़ी ई लगा ही दी है। THI से थी, देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया स्पेलिंग, इसको गलत मार लीजिएगा। THA से बनेगा आपका था, या फिर थी लिख देंगे, THI से थी, ठीक है। और एस हटा लेंगे। देखिए यहाँ पर JA से बनेगा आपका जौ, तो जौ लिखेंगे, और HA से बनेगा आपका हा, और यहाँ पर N है तो बिंदु लगा देंगे, जहाँ, ठीक है। U से ऊ और S से बनेगा सा, उषा, और के से बनेगा के। उषा के कोई राइट शब्द बन रहा है? नहीं बन रहा है, उसके एक राइट शब्द बनेगा। क्लियर हुआ? ठीक है। फिर यहाँ पर देखनी है HA से बनेगा आपका ह और TH से बनेगा आपका थ, हाथ या फिर हाथ, हाथ एक राइट होगा। KI से की, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? SA से बनेगा आपका सौ, तो हम लोग सौ लिखते हैं, और FA से बनेगा आपका फा, तो फा लिखेंगे, और आई से ई, सफाई ऐसे लिखाएगा। यहाँ पर आर से र, बेशुमार इस प्रकार से लिखाएगा, ठीक है। अब इसकी जो है ना गलत है, मिस्टेक हो गया, इसको गलत कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको मैं हिंदी में लिखता हूँ, बी से बनेगा आपका बे, ठीक है, और एस से बनेगा आपका सु, सब में छोटी की मात्रा, और एम से बनेगा आपका माँ, और आर से र, बेशुमार। क्लियर हुआ? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बेशुमार के बाद आगे है कोई शब्द, इसको भी लिख लेते हैं। देखिए GO से बन गया आपका गो, गौ में जो है ना ओ की मात्रा, और LI से बन गया आपका ली, और YO से बन गया आपका यू, यानी गोलियो ऐसे लिखाएगा। KI से की ऐसे लिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर है। चलिए फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आधा ब लिख देते हैं, ठीक है। और ये LU से बनेगा आपका लू, ल में छोटी का मात्रा, और CH से बनेगा आपका चौ, और चौ में जो है ना ए की मात्रा, और आर से रो, बलूचेर ऐसे लिखाएगा, बलूचर नहीं लिखाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखनी है कि ए से क और आर से र, कर, आर ए से बनेगा आपका र, और HI से ही, कर रही। THI से बनेगा आपका थी, तो थ में छोटी की मात्रा नहीं करके बड़ी की मात्रा लगाएंगे, ठीक है, ऐसे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है LE से बनेगा आपका ली, ल में जो है ना ए की मात्रा, तो ल में ए की मात्रा हो गया। KI से बनेगा आपका की, और N से न, लेकिन। क्लियर हुआ? WA से व, और H से ह, वह। NI से बनेगा नी, और CHE से बनेगा आपका चे, नीचे। नीचे के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? THA से बनेगा आपका, देखिए THA से बनेगा आपका था, तो था हो गया ऐसे। WA से बनेगा आपका व, और H से ह, वह। देखिए मैं आज की इस क्लास में आप सभी को ये 2 लाइन दिख रहा है ना, ये दोनों लाइन को मैं HW दे रहा हूँ, ठीक है। आप सबको SW में करके लाना है। इसको जो है ना आप सबको खुद से अपने व्हाट्सएप जो नंबर दिया हूँ आप सबको पता ही होगा, अगर पता नहीं है तो यहाँ पर जो नंबर शो हो रहा है, यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है मेरे पे, लिख करके कमेंट करके भेज दीजिएगा। सर मेरे को जो है ना ऐसे इंग्लिश टू हिंदी लिखने के आ रहा है, उसमें क्या क्या गलत है आप सही लिख करके बताइए, मैं सही लिखने को बताऊंगा। या फिर आप सब जो है ना इस नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे से फ़ोन से भी बात करके अपना सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आप सबको PDF फ्री में चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा। इसी नंबर पर हाय लिख करके मैसेज कीजिएगा मेरे पास, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, और आप लोग वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाने के बाद आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में आप PDF प्राप्त कर सकते हैं अपने फ़ोन में भी, ठीक है। जो भी पढ़ाई होता है उसका PDF भी मिल जाता है उस व्हाट्सएप ग्रुप में। और आप लोग कोई हेल्प एजुकेशन से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलिए आज के वाला क्लास यदि पसंद आया होगा तो इस वीडियो को कर देने एक लाइक, और चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे चैनल कर देना सब्सक्राइब। चलिए आज के इस क्लास के बच्चों में पेंट करता हूँ और आप सबसे मिलता हूँ फिर किसी अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।